अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अपने घर में बहुत ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों और अपने शौहर के साथ। और बस रमज़ान की तैयारियाँ तो सबके घरों में शुरू हो ही चुकी होंगी। लॉकडाउन है, आई नो, बट क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करके रखना है। खैर, आज मैं कुछ दवाइयाँ लेने बाहर गई थी तो मुझे ये स्ट्रॉबेरी वाले कोई साहब नज़र आए, तो मैंने उनसे ये स्ट्रॉबेरीज़ ले ली कि स्ट्रॉबेरीज़ का जाने का टाइम है, तो ऐसी ही बस मिली हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई कच्ची, कोई पक्की, कोई ख़राब। तो बस मैंने इनको खैर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और वॉश करके साफ़ करके मैंने इनको कट करके इस तरह से ज़िप-लॉक बैग्स में डाल दिया है। अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी, और ये मेरे हाथ भी ख़राब हो गए हैं इसको करते हुए। और इनके इसके तकरीबन 9 बैग्स बने थे। अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी, और ये स्मूदीज़ के लिए या मिल्क शेक के लिए बहुत अच्छी चलेंगी रमज़ान में, क्योंकि अब तो अप्रैल के एंड में तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी मिलेगी नहीं, तो बस यही होगी जो फ्रीज़ हुई हुई होगी। इसके अलावा आगे मैंने हरे धनिया और पुदीना मैं ले आई हूँ बहुत फ्रेश सा ख़रीद कर, और इसके ये भी अभी मैं सफाई कर लूँगी, और इसके पत्ते अलग करके इसकी भी मैं चटनी बनाकर इंशाल्लाह कल फिर वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपने दिखाऊंगी बनाकर, और फ्रीज़ कर लूँगी ताकि मुझे रोज़ रोज़ इसकी चटनी ना बनानी पड़े। और ये मेरे पास मिक्स किस्म की मैंने हरी मिर्चें ली थी। मेरी एक बहुत प्यारी भाभी हैं, ज़मीन भाभी, उन्होंने कहा था कि वो शेफ़ ज़मीन है, उनका लास्ट ईयर जो है सहरी में कुकिंग का प्रोग्राम भी चला था, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये तमाम जो हरी मिर्चें हैं इन सबका अलग फ्लेवर होता है, और मुझे उनकी वो बात अच्छी तरह से अभी तक मुझे याद है। और उन्होंने बताया था कि हर मिर्च को आप टेस्ट करें तो उसमें अलग अलग तरह का फ्लेवर होता है, और उनकी जो फेवरेट मिर्च है वो मतलब उन्होंने दिखाया था पिक्चर में कि उनकी फेवरेट मिर्च ये वाली है, ना बहुत बड़ी, ना बहुत छोटी, ना ततैया, ना जो है बहुत तेज़। ये वाली मिर्च उनकी फ़ेवरेट है जो नॉर्मल साइज़ की होती है और कम मिर्चों वाली होती है। खैर, यहाँ पर मैं अब दही जमाने लगी हूँ, जो हमारे घरों में रोज़ ही जमेगा इंशाल्लाह रमज़ान में ख़ास तौर पे। वैसे तो बाज़ार से मंगा लेते हैं, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा दही चाहिए होता है। गर्मियों के रमज़ान है, कभी लस्सी के लिए, दही बड़ों के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ घर में ही जमा लिया करूँ। तो ये मैंने दूध बॉईल कर लिया है, और अब मैं इसको वैसे तो मेरी मिट्टी की हांडी थी जिसमें मैं दही जमाती थी, उसमें बेहतरीन दही जमता है, तो अभी वो नहीं है। ये वाले डिश में भी मेरे दही अच्छा सही जम जाता है, उसमें तो बिल्कुल पानी नहीं आता था, लेकिन इसमें आखिर में आप देखेंगे कि पानी आया है। खैर, ये दूध है, वो कहते हैं कि ज़ोर ज़ोर से इसको फैटी लगाओ इस तरह, और फोम आता है ऊपर, तो बहुत अच्छा दही जमता है बलाई वाला। और ये बिल्कुल सही बात है, ये मैंने ट्राई किया है बग़ैर फोम के, इस तरह झाग बनाए और झाग बना के कि डिफरेंट दही जमता है। तो बस ये मैंने अब इसको तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब दूध था, जिसमें से मैंने आधा किलो बचा लिया है, और 1 किलो मैंने डिश में डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से आपके सामने मैंने डालते हुए भी खूब फोम्स बनाए हैं इसके ऊपर नीचे करके। और अब मैं जो हूँ, इसका जो छाछ है वो मैं फ्रिज से निकाल लूँगी, और जो है अभी मैं फिर इसको अच्छी तरह, और देखिए फोम्स बना रही, जितना आप फेंटेंगे इसको, जितना इसके ऊपर ये बुलबुले बनेंगे, उतनी ही बेहतरीन दही जमेगी आपकी। ये आजमाया हुआ है, क्योंकि मैं तो बहुत जमाती हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत अच्छी जमती है। और उसके बाद जो है, खैर, इस डिश में मैंने अब इस दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया है, और दूध की गुनगुनाहट इतनी होनी चाहिए कि आप फिंगर डालें तो वो बहुत तेज़ गर्म महसूस ना करे, बिल्कुल दूध गुनगुना होना चाहिए, नीम गर्म टाइप का। अगर दूध थोड़ा सा भी तेज़ी की तरफ हुआ, आपकी उंगली में फ़ील हुआ, तो इसका मतलब है दही सही नहीं जमेगा, वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा। और अगर आपका बिल्कुल मुनासिब गर्म हुआ कि आपकी फ़िंगर भी अंदर जा रही हो और तेज़ी भी ना लग रही हुई, तो आपका दही बेहतरीन जमेगा। अब आपने इतने दूध के लिए 1 टीस्पून है ये मेरा, मैंने 1 टीस्पून दही लिया है जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था फ्रिज में, और इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ये बात मेक श्योर कीजिएगा कि दही को फ्रिज से निकाल दीजिएगा। जितनी देर में आपका दूध ठंडा होगा, उतनी देर में आपकी दही गर्म हो जानी चाहिए, वो रूम टेम्परेचर पे आ जानी चाहिए। ठंडा दही नहीं डालते हैं दही जमाने के लिए। खैर, इसको मैंने फेंट के रख दिया है, और दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये दही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी जब तक मेरा दूध ठंडा होगा।
उसके बाद जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रूर याद रखिएगा कि दही को अच्छा, अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं हो आपकी दही और उसी वक्त निकालें भूल जाएं, तो आप इसको हल्का सा माइक्रो कर सकते हैं। आप इसको आराम से माइक्रोवेव में रखकर इसको हल्का सा 10 सेकंड्स पे 15 सेकंड्स पे माइक्रोवेव कर लें कि ये भी उतनी गुनगुनी हो जाए जितना दूध है आपका, तो आपका बेहतरीन दही जमेगा। अब मेरा दूध ठंडा हो चुका है और अब मैं आपके सामने इसको चेक करूँगी। ये मैंने अपनी उंगली डाल के टेम्परेचर लिया है, बिल्कुल ठीक है दूध, ना उंगली को तेज़ लग रहा है ना हल्का ठंडा है, ये बिल्कुल नीम गर्म है। और अब ये मैं अपनी जो 1 टीस्पून मेरी दही थी वो मैंने इसके अंदर इस तरह डाल दी है। और बहुत ज़्यादा इसको चलाएं नहीं, ये भी एक टिप है कि बस इसको मैंने 2 दफ़ा स्टेयर किया होगा, देखिए 1 दफ़ा दही और 1 दफ़ा लंबाई में, बस इससे ज़्यादा आप ना चलाएं इसको। इतना मैंने भी तरह से ज़्यादा कर दिया, लेकिन आप 2 दफ़ा चलाएं और बस इसको उसके बाद आप रख दें जमने के लिए। 5 आवर्स के बाद मेरी दही बिल्कुल देखें जम के तैयार हो चुकी है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त दही निकली है। ऊपर से पानी जो आता है अब उसको अलग से निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाला, मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कल में ये ताज़ा दही बना हुआ इस्तेमाल हो जाएगा मेरे घर में। मेरे बेटे से रहा नहीं गया, उसने फ़ौरन प्याले में दही निकलवाया मुझसे और वो चीनी डाल के खा रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको रेसिपीज़ में अपनी बताया है कि मैं टमाटो की प्यूरी बना के रख लेती हूँ, मैंने टमाटो उसको पका लिया है और उसको पीस लिया है और इस तरह मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी और बाद में मैं इनकी क्यूब्स बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। फिर इस तरह से क्यूब्स बना के बहुत आसानी हो जाती है। आपको जब भी सालन में टमाटर डालना हो, आप इस तरह 2 क्यूब्स निकाल के उसकी सालन में डालें, आपको गलाने का भी टेंशन नहीं होता कि टमाटर गलेंगे तो बाकी काम होगा, और फटाफट भुनाई हो जाती है और आपका सालन तैयार हो जाता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।